महाजन फास्ट फीड न्यूज की तरफ से आज हम आपको गगन साहब से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। सर आपका नाम क्या और रैंक क्या ये बताइएगा पहले। मेरा नाम गगन माहिन है जी। और मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ जी। अच्छा जी सर। सर पहले मेरा ये सवाल है कि 5-6 महीने हो गए हैं आप सरकार बनाए हुए, 5-6 महीने सरकार बनाए तो हो गए, पब्लिक कह रही है अभी तक 1,000 रुपया नहीं डाला इनका। क्या कारण है जो 1,000 रुपया नहीं डाला? पेंशन भी 3,000 का था वो भी नहीं डली अभी तक। सर क्या बात है? देखिए ये तो सरकार के अपने नियम है, जैसे उन्होंने बोला था कि ये करेंगे, तो अभी उन्होंने जो बिजली का काम है वो किया, वो 300 यूनिट वाला काम वो पूरे पंजाब में किया। बाकी ऐसा है जी, काम तो धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार के हाथ मजबूत होते जाएंगे, और मजबूत भी हाथ जो है वो लोगों ने करने हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखो कि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो बिजली के माफ़ हुए हैं बिल, ठीक है ना। लेकिन जो आप सरकार ने बोला है, जो हमारा आपके प्रति इतना जन समर्थन जुड़ा पूरे पंजाब में, जो इतनी सीटें मिली, उसका जो अगर आप सही मायने में जो आप वजह ढूंढो, तो जो हम जैसे लोग जो पहले किसी अच्छी राजनीति पार्टी को बिलोंग करते थे, उसके लिए वोटिंग मांगते थे, उसके लिए वोट करते थे, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति तो कोई था नहीं। हमारा तो यही है ना, जो हमारे पंजाब को अच्छा करता, जो हमारे पंजाब को अच्छी सुविधाएं देता। जैसे आम आदमी ने आप पार्टी ने बोला था कि भाई हम हेल्थ की जो सुविधा है वो आपको अच्छी दिलाएंगे, तो अभी वो उसकी आप बात नहीं कर रहे हो कि वो जो डिस्पेंसरीज खोल रहे हैं। सर बोला तो था भगवत माने की जगह जगह पे हम डिस्पेंसरी खोलेंगे, मगर अभी तक तो कोई भी नहीं उनकी खुली हुई दिखाई दे रही। इसका क्या कारण है? आपको कहाँ दिखाई दिया बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं, आपके गुरदासपुर में खुली है। तो बताइए किस जगह खुली है, कितनी खुली है? 75 जो है वो 15 अगस्त को पूरे पंजाब को जो है वो मिले हैं। तो खुली हुई आपने देखी? बिल्कुल 75 तरह के टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, आपके गुरदासपुर में। सर एक बार ये बताइए कि मोदी सरकार जो बनी थी 2014 में बनाई गई थी मोदी सरकार, उस टाइम सिलेंडर का रेट था 500 रुपया। अब जी ये जो सरकार चल रही है आप, अब रेट है 1100 रुपया। अब महंगाई बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? ये दिन पे दिन तो महंगाई हो रही है, क्या आप इसमें देख के कह सकते हैं कि महंगाई होनी चाहिए ज्यादा कि नहीं? ये सरकार से क्या लोगों को बेनिफिट मिला है? मुझे तो कुछ लग नहीं रहा, पब्लिक कह रही है। देखिए ऐसा है कि ये जो सिलेंडर के रेट हैं, ये जो पेट्रोल के दाम हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, पंजाब गवर्नमेंट करती नहीं है। नहीं मगर सर सरकार तो जब वोट मांगने आती है हाथ पे हाथ ये कहती है, हाथ जोड़ के घरों में जाके कहती है हमें वोट दीजिएगा, हम आपको जिताएंगे, हर डिमांड। 5 महीने ही हुए हैं सर 5 महीने हुए हैं सर, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपकी बिजली का हो गया, अभी जो इन्होंने हेल्थ का बोला था वो किया है, अभी नए काम चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ेगा। पहले आपकी जो लीडर हुआ करते थे वो कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। अब आपको ये चीज़ सुनने में नहीं मिलती कि खजाना खाली है, वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी को भी सरकार दे दो, लेकिन उसको दो जो कह रहा है कि करेंगे करेंगे, और ये करेंगे। और इन्होंने 2 काम अपने कह के कर भी दिए हैं। पिछली सरकार में तो बोला था कि हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, पूरी सरकार गुजर गई थी। तो नौकरी की बात आपने की है, ये बताइए कि जो 8-8 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको तो ये बाहर निकाल रहे हैं और नए लोगों को रख रहे हैं, तो 8 साल के जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे ये बताइए ना। देखिए ऐसा है कि अभी आप बताइए कि 10,000 या 12,000 में गुजारा नहीं होता। सुनिए, कॉन्ट्रैक्टर के आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया जाता है 10-12,000 पे। आपके अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो MBA की हुई है, उनको बैंकिंग सेक्टर में दूसरे इधर उधर 12-12, 15-15,000 में वो खराब हो रहे हैं। सुनिए, अगर वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस को अगर हम रेगुलर करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिटेड है। कुछ दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे तो आपको एक अच्छे दिनों की जो उम्मीद है, वो जो आप सरकार है वो मेरे को लग रहा है कि वो दे रही है। सर चोरी नशा ये डकैतियां जो है दिन पे दिन कम होनी चाहिए, मगर यहाँ पे तो अब अमीर घरों की लड़कियां भी कुछ नशे ले रही हैं। अब नशा कम तो होना चाहिए, जो दिन पे दिन बढ़ रहा है नशा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी ऐसा है कि नशा तो कम हो रहा है, ठीक है, सरकार नकेलें डाल रही है। आप इसका ऐसे ले सकते हो कि आप अभी देख सकते हो कि सभी डिपार्टमेंट में जो रिश्वत नाम की चीज़ है वो गुम हो गई है। इस बात से आप सहमत हो? ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें कि जो नशा तस्करी है, शराब तस्करी है, ये मेन काम किसका था? जब रिश्वत चलती थी। जब रिश्वत कम हो रही है, अभी आप तहसीलों में जाओ,
कोई रिश्वत नहीं है, सीधे सीधे आप रजिस्ट्री कराओ। देखिए, आप जो है ना वो तीसरा पिलर हो देश को स्टैंड करने के लिए। देखिए, जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, पहले उनका भी जरूर बताएं लोगों को कि ये जो करप्शन है वो बंद हुई है, ये जो लीडर आपको मिले हैं वो निडर मिले हैं, वो अफसरशाही को रोक रहे हैं, वो आम जनता की बात को लोगों के आगे रख रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए, जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है वैसे ही एक नई नई सरकार चलना सीखती है। वैसे लोग हम पर विश्वास भी कर रहे हैं और लोग हमें स्पेस भी दे रहे हैं, और हमें प्रेस से भी उम्मीद है कि आप भी हमें हम चलने में हमें थोड़ी स्पेस दोगे। सर थोड़े दिन पहले फतेहगढ़ चूड़ी में एक रिश्वत ली है, उसकी सीडी उन्होंने 2019 में भी बनाई थी और अब भी उन्होंने डीसी साहब को दी। अभी तक तो उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे कि मुफ्तखोरी या नशाखोरी ये कुछ हो नहीं रहा, मगर सब चल रहा है सर। ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ऐसा है, जो पिक्चर होती है वो एक इंसान नहीं बताता, पूरा पंजाब बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में तो आप व्हाट्सअप बड़ा बुरा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लोग तो पैसे से दूर भाग रहे हैं, काम की तरफ भाग रहे हैं। अफसरशाही पूरी अच्छे तरीके से काम कर रही है, हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ऐसा है। लेकिन ऐसा होता है कि जब एक बहुत बड़ी जो आपको बीमारी लग जाती है, उसको हटाने में भी कुछ वक्त लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात से बात समझ नहीं लगती, तो फिर जो लोग जिनको डिसमिस किया जाता है नौकरी से, ऐसे लोगों की। सर हॉस्पिटलों में भी पहले थोड़े दिन पहले मना कर दिया था कि प्रेस रिपोर्टरों को मना कर दिया कि आना नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। क्या कारण है कि हॉस्पिटलों में भी प्रेस रिपोर्टरों को मना कर दिया गया? क्या अंदर घपला हो रहा था जो इन्होंने मना कर दिया गया? आपको आपके लिए तो जनता बैठी हुई है, प्रेस रिपोर्टर को आप जब वाह वाह करनी होती है तब तो आप बुला लेते हैं वाह वाह करने के लिए, और जब कोई आप अंदर घपला कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उस टाइम प्रेस रिपोर्टर को रोक सकते हो? प्रेस रिपोर्टर तो सर एक आजाद है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? नहीं, मैंने ये देखी थी, खुद प्रेस में देखा था, सीएमओ साहब को प्रेस वाले मिल रहे थे, तो उन्होंने भी बोला था कि मेरे को मालूम कुछ नहीं है इसके बारे में, एसएमओ को बोल दिया जाएगा और उसके जो बोर्ड लगे हैं वो निकाल दिए जाएंगे। किसी भी जगह पर प्रेस को जाने के लिए, रोकने के लिए किसी की इजाज़त लेने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आज़ाद भारत में लोकतंत्र और आज़ाद प्रेस, यही हमारे जो है वो। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे प्रेस को रोक तो नहीं सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी ये बताइए कि बेरोजगारी इतनी दिन पे दिन बढ़ रही है, क्या आप सरकार को ये नहीं चाहिए कि कम से कम बच्चों को या बड़ों को नौकरी दी जाए, जिससे चोरी डकैतियां खत्म होनी चाहिए? सर राशन पानी देने से मोदी जी ने भी ये बात कहा था कि राशन देने से, आटा स्कीम और राशन देने से क्या ये इस चीजों से सांभी जाएगी? जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, उसको रोकने के लिए सबसे पहले सरकार को चाहिए नौकरी देना। उस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? आपने अपना सवाल खुद ही दोबारा से क्रिएट किया है, जल्दी आ रही है। सर धरने तो रोज देख रहे हो, डीसी दफ्तर में देखिएगा रोज किसानों के धरने लग रहे हैं, रोज बेरोजगार लगे हुए हैं। ये नशा तभी तो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि नौकरी मिलेगी नहीं तो वो नशा तो करेंगे ही। इसके मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी सरकार है वो पुलिस पे भी काफ़ी प्रेशर डाल रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी कोई चीज़ किसी को थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन अच्छा काम हो रहा है। जो हम बाज़ार में जाते हैं या दुनिया में मिलते हैं, ठीक हो रहा है काम। थैंक यू सर। विशेष रिपोर्ट अजय महाजन।